हेलो बेटा, आज हम लोग अवकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवकलन। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th में अवकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक फार्मूले जो 11th क्लास में आप लोग सीख के आए हो, आप एक बार फिर से उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, याद करेंगे उसको। कोई भी फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी फार्मूले के इस तरह से यहाँ 12th क्लास में डिफरेंशिएशन होगा। वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या क्या फार्मूला वहाँ पढ़े हो 11th में, कुछ बेसिक फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, पहला फार्मूला वहाँ आप पढ़े थे बेटा, डी एक्स एक्स की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ये घात आगे आ जाता है और इस घात में से एक और घट जाता है। x की पावर n का कोई अवकलन पूछे तो n x की पावर n माइनस 1। इस अवकलन पे मैं आपको कुछ छोटे छोटे जो अवकलन हो सकते हैं डायरेक्टली, वो आपको बताऊं। जैसे अब मैं आपसे कहूं डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा। x की पावर n का याद कर लो, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो x स्क्वायर का तो 2 आगे हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1। इसका मतलब 2x की पावर 1 मतलब 2x ओनली। तो आज के बाद याद कर लो, x स्क्वायर का कोई आपसे अवकलन पूछेगा तो क्या बताओगे, 2x। फिर ऐसे डी एक्स एक्स पावर 4 का अगर कह दूँ तब तो 4 आगे हो जाएगा, x क्यों, उसमें से घात में से एक घट जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँ डी एक्स एक्स की पावर 4/3 का अवकलन करो, 4/3 का, तो क्या करोगे, 4/3 आगे, x की पावर 4/3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, केवल ये आगे रहेगा, 4/3 x की पावर 4 माइनस 3 1/3। ये आंसर हो गया आपका। ये सब किस फार्मूले से अवकलन कर रहे हैं आप लोग, इसी फार्मूले से, x पावर n का nx पावर n माइनस 1। याद हो जाएगा। अब मैं आपसे एक डायरेक्टली पूछ बता दोगे। चलो डी एक्स एक्स पावर 7 का कितना होगा, 7 आगे x की पावर 6, 7x की पावर 6 होगा इसका अवकलन। ठीक है। डी एक्स एक्स की पावर 11 का कितना होगा, क्योंकि मैं एक बार अभी बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा नहीं इसको आपसे। डायरेक्टली आपसे कोई पूछे x पावर 11 का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, 11x की पावर 10 होगा। मतलब कुल मिला के अगर x पे घात लगा है तो घात आगे आ जाएगा और घात में से एक कम हो जाएगा। हमेशा अवकलन करना है x के सापेक्ष, तब एक अकेला फंक्शन होगा इस फार्मूले पे। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लगा ले जाओगे, श्योर हो? चलो, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपको याद करना है डी एक्स एक्स। अगर x का x के सापेक्ष ही अवकलन कोई पूछे आपसे तो आप याद रखना कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। चलिए तीसरा डी एक्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। b का, p का, m का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाए तो क्या होगा, 0। डी एक्स ई की पावर x चरघातांकीय फलन का अवकलन e की पावर x का कितना होता है, याद रखना e की पावर x ही होता है, e की पावर x का अवकलन याद रखना। ठीक है। पांचवा, ये बेसिक फार्मूले हैं, सब आपको याद होना चाहिए। e की पावर x का, a की पावर x log a बेस e, ये सब 11th क्लास का है। छठवां डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, कास एक्स, रट लो सभी लोग, 11th में पढ़े हो। डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, डी एक्स कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, डी एक्स tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 11th में पढ़े हो सभी लोग। डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स
डी डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू कितना tan एक्स डी डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 6 त्रिकोणमिति वाले हैं, ये बहुत ही ज़रूरी, आप इसको याद रखिए कि cos x sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x cot x, sec x का sec x tan x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। जितने c से शुरू होते हैं देखो cos cosec cot, उन सब के अवकलन जो होते हैं माइनस में होते हैं। किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। याद हो जाएगा आपको, जितने सी से शुरू होने वाले अवकलन हैं वो फार्मूला डायरेक्ट दिमाग में बैठा लो, उनके अवकलन माइनस में होते हैं। मुझे लगता है याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं। बेसिक फार्मूले में आप और कुछ याद कर लीजिए। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स का अवकलन कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कर लो सभी लोग। डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का कोई पूछे तो यही माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का कोई पूछे आपसे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1। और डी डी एक्स कासेक इनवर्स एक्स का पूछे कोई तो यही माइनस में होता है सेक वाला, x स्क्वायर माइनस 1। अभी मैं इन 6 को आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसका अवकलन ये आता है। ठीक है, तो पहला काम आप क्या करिए, ये बेसिक फार्मूले आप नोट कर लीजिए और x की पावर n वाला याद रखिएगा। बेसिक फार्मूले में 2-3 फार्मूले और मैं आपको अपने आप से बना के बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग याद रखना, हमेशा काम आएगा। डी डी एक्स 1/x का कोई पूछे तो माइनस 1/x स्क्वायर होता है अवकलन। डी डी एक्स 1/x का अवकलन कितना होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। डी डी एक्स रूट एक्स का अवकलन बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1/2√x होता है। डी डी एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/2√x। इसको डायरेक्टली याद रखो सभी लोग, कंफर्म? तो बढ़िया है, इतना फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। और इन फार्मूलों का यूज कैसे हम इंटरमीडिएट में करेंगे, जो 11th के फार्मूले हैं, कैसे हम इंटरमीडिएट वाले आपके अपने एनसीईआरटी में कैसे जो सवाल दिए गए उसका अवकलन कैसे करेंगे, ये आपको सिखाएंगे अभी। इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट करिए बेटा, सभी लोग नोट करिए बढ़िया से, सारे फार्मूले सबको याद हो जाए। नोट कर लीजिए सभी लोग बढ़िया से। नोट हो गया? चलिए ठीक है, मुझे लगता है सभी लोगों ने नोट कर लिया है, क्योंकि अभी मैं इसको प्रूव करके आपको बताऊंगा अभी। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, इतना आप लोगों ने अवकलन में फार्मूला नोट कर लिया होगा। अब उन फार्मूलों का उपयोग हम प्रतिस्थापन विधि से अवकलन में कैसे करते हैं, जो आपके 12th क्लास में है। अगली एक्सरसाइज के लिए 5.2 के लिए क्या क्या फार्मूले प्रयोग में आने हैं, कैसे उसके अवकलन को करना है, अब हम लोग सीखेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, y बराबर sin 2x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, या यूँ समझ लीजिए मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि dy/dx इस फलन का ज्ञात करना है। तो कैसे किया जाए बेटा? हम क्या करेंगे, एक तो देखो sin x का तो याद है क्या,
cos x, लेकिन यहाँ x है नहीं, sin 2x है। तो इसका कैसे होगा आपको बताऊं, या देखिए अभी इसको जानने से पहले कुछ और फार्मूले अभी बेसिक बचते हैं, उसको याद कर लीजिए। वो क्या है आपको बताऊं, डी डी एक्स उसको भी याद करें, भूल जाएगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स या यू इंटू वी, 11th में पढ़े होंगे। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का क्या सूत्र है, 11th का है। फर्स्ट मतलब u इंटू डी डी एक्स वी प्लस वी डी डी एक्स यू। दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स अगर गुणनफल में है या फर्स्ट और सेकेंड गुणनफल में है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन लगता है, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, मतलब u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन। चलो और भाग वाले में भी याद रखना, u बाई वी है, अगर अंश बटे हर का है तो पहले हर डी डी एक्स, मतलब v डी डी एक्स यू माइनस यू डी डी एक्स वी अपान वी स्क्वायर। इसको हिंदी में भी अगर मैं लिख दूं, अंश बटे हर का अवकलन कैसे होता है, हर डी डी एक्स अंश माइनस अंश डी डी एक्स हर बटे क्या, हर का स्क्वायर। ये सब आप 11th में पढ़े हो, ठीक है। अंश बटे हर का अवकलन और फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, दोनों फार्मूले याद रखना, सूत्र केवल 11th का। अब यहाँ पे चलिए, साइन एक्स का अवकलन आपको पता है, साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स। तो साइन 2x का क्या होगा, चलिए हम इसको करने के आपको दिखाते हैं। देखो बेटा, मान लेते हैं 2x बराबर t। एक पहले आपको विस्तृत सवाल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। माना 2x बराबर t, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, 2 गिनती है आगे हो जाएगा डी डी एक्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी डी एक्स लग जाएगा, और x का x के रूप रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, तो इधर हो गया 2 डी टी बाई डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका क्वेश्चन, इसको समीकरण 1 बनाइए, इसको 2 बनाइए, साइन t हो जाएगा, जिसको आपने t माना उसका अवकलन करके डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया मान लो। अब साइन t हो गया आपका, अब इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर बताओ डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स। साइन t का t के सापेक्ष कॉस t होता है ना। अब देखो ये t के सापेक्ष किया गया इसलिए डी वाई बाई डी टी रहेगा, ये x के सापेक्ष किया गया है इसलिए डी डी एक्स लगा था। अब डी वाई बाई डी एक्स का क्या सूत्र होता है बेटा, डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स, ये सूत्र होता है। देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो हम क्या करते हैं डी टी से आंसर में गुणा कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना है, कॉस टी, और डी टी बाई डी एक्स 2 आगे कर दो, 2 कॉस टी आया, किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स के पदों में आपका उत्तर होगा, चूंकि प्रश्न एक्स के पदों में था, 2 कॉस 2x। तो ऐसे हम सभी प्रश्नों को जो इस x की जगह पे कुछ भी अगर बदल जाता है तो ऐसे उसको t मान के ऐसे निकाल के इतने बड़े फॉर्म में लगा सकते हैं। तो इतने बड़े फॉर्म में हर बार लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, इतना ज़्यादा समय लगेगा। हम क्या करेंगे, उसकी एक टेक्निक फॉलो करेंगे जिससे हम क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी कर लें। वो टेक्निक क्या है, जैसे मैंने यहाँ 2x लिखा, y बराबर साइन, मैं मान लेता हूँ 2x ना लिख करके ax प्लस b लिख देता हूँ ऐसे, y बराबर साइन ax प्लस b, और मुझे ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर,
डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, तो आप साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन डायरेक्ट लिख लो कास ए एक्स प्लस बी एक्स की तरह से। जैसे साइन एक्स का कास एक्स होता है वैसे साइन ए एक्स प्लस बी का कास ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स के स्थान पर हो एक्स के अलावा पद उसका इंटू में एक बार अवकलन और कर दो। यही बात आपको समझनी है। साइन एक्स का जैसे होता है, अगर एक्स के दर पे एक्स के जैसा कुछ भी लिखा हुआ है पद तो उसे एक्स समझ करके साइन एक्स समझ करके पहले कर लो कास एक्स, मतलब एक्स के दर पे जो है उसको उतार लो साफ साफ। और चूंकि वो एक्स नहीं है, खाली खाली एक्स नहीं है, कुछ भी अलग है, तो उसका इंटू में अवकलन एक बार और कर देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ अवकलन एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। अचर का अवकलन 0 होता है, अभी मैंने इसके पहले सूत्र लिखवाया है, तो इतने का अवकलन कितना आया, खाली ए आया, तो ए आगे हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस बी, यही आंसर हो गया इतने बड़े में। नहीं तो इतना बड़ा लगाना पड़ता तब भी उत्तर वही आता। समझ पाए? चलिए और कोई क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो y बराबर कास 2x स्क्वायर प्लस 5 है और मुझे डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। मैंने लिख दिया x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स कास 2x स्क्वायर प्लस 5। लेकिन बेटा अब इसका बेसिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसके पहले मैंने फार्मूला बताया। पता लगा आपको बेसिक ही नहीं याद है तो हम ऐसे बताते रहें। कास 2x स्क्वायर प्लस 5, तो कास इसको x मानो, कास x का याद है माइनस साइन x, वेरी गुड। तो आ गया माइनस साइन, अब ये x हम कह रहे हैं लेकिन x यह है नहीं, तो x नहीं है, जो है उसको लिख दो x के जैसा, माइनस कास इतने का, ओ कास इतने का माइनस साइन इतना ही, और चूंकि ये x नहीं है इसलिए इनटू में एक बार इतने का ही अवकलन और लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 5, तो आया माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 5। इसका अवकलन करो, दो गिनती है, x स्क्वायर का अवकलन आपको याद होना चाहिए कितना होता है 2x, x स्क्वायर का अवकलन 2x, और 2 यहाँ है कितना हो गया 4x, और 5 का 0, गिनती का अवकलन 0, तो आ गया कुल मिला के माइनस 4x साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बेटा जिसको आपको समझना है, ज्ञात करना है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। y बराबर मान लो लिख देता हूँ tan 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका अवकलन करना है। तो कुछ नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan इतने का अवकलन, तो tan x का याद होना चाहिए। tan x का क्या सेक स्क्वायर में होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो जितना है उतना लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। लेकिन चूंकि ये x नहीं है, x के जैसा हमने मान के लगाया, इसलिए इसका अवकलन एक बार और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो x स्क्वायर का मैंने शुरू में ही जब शुरू किया बताया आपको 2x, तो 3 दूना 6x, और 2x, x का 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6x प्लस 2 आगे लिख दो, इतने का 5 का 0 हो गया, सेक स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो बेटा? और कोई सवाल अगर मैं आपको समझाते हुए यहाँ लिख दूँ डी डी एक्स रूट साइन एक्स का अवकलन बताओ। चलो y बराबर रूट साइन एक्स का, रूट साइन एक्स का बताओ। तो क्या मैंने आपको रूट एक्स का अवकलन याद कराया? सूत्र में लिखवाया था 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे, बताओ डायरेक्ट रूट एक्स का क्या होता है, इसको x मानो, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, x माने साइन एक्स, और साइन एक्स चूँकि ये x माने हो आप, इसलिए एक बार साइन एक्स का अवकलन और करना है। यही इतना आपको याद रखना है हरदम कि जहाँ भी x के अलावा पद
होता है उतने पद का x के जैसा मान के हम पहले कर लेते हैं और उसके बाद इंटू में एक बार उसका अवकलन। और जैसे रूट साइन x है तो हमने रूट x का लिखवाया था। बेसिक जरूर याद होना चाहिए। तो रूट x का 1/2 रूट x के जैसा इसको लिख लेंगे 1/2 रूट साइन x, और चूँकि ये x है नहीं इसलिए साइन x का अवकलन एक बार और कर देंगे। तो साइन x का क्या होता है, cos x होता है। तो cos x/2 रूट साइन x, यही आंसर हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों का भी हम अवकलन करेंगे इंटरमीडिएट में। तो बेसिक फार्मूले आप लोग तैयार करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सभी लोगों को, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, जिससे जो भी वीडियो मैं यहाँ से लोड करूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। लाइक ज़रूर सभी लोग करो लाइक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करके पूछो। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब जरूर कर लो, पहले करो जल्दी से।